नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और कनॉट प्लेस में हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम माननीय केपी चौधरी साहब के ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं। हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में चमार अधिवेशन बुलाया गया था। केपी चौधरी साहब वहाँ पर मुख्य वक्ता की भूमिका में इनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने उस प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया और कारण क्या है, वैसे तमाम लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी जो हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वो कहीं न कहीं क्या सोचता है, जाति विशेष के प्रोग्रामों में जाना या उनका बहिष्कार करना या क्यों नहीं गए चौधरी साहब? चौधरी साहब, इस प्रकार के प्रोग्राम में जिससे आपको इनवाइट किया गया था, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? हुँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें एक नाम दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसमें सारे हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनको सबको शेड्यूल किया गया। और अब संविधान में वही नाम है, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो लोग ये सब कास्ट के माध्यम से कोई गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खटीक समाज के नाम पर करें, चाहे चमार समाज के नाम पर करें, चाहे वो धोबी समाज के नाम पर करें, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के ये बिल्कुल खिलाफ है। और हमारे समाज की जो हम एक प्रगति की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की हम बात करते हैं, ये उस भावना के पूरी तरह से खिलाफ है। तो ये जो भी इस टाइप की चीजें लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी जो सोच है उसमें थोड़ा बदलाव करें और अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए नाम से अपने आप को वो हमेशा प्रस्तुत करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसी। आप ये कह रहे हैं कि जाति विशेष के जो प्रोग्राम हैं, वो किसी भी जाति के हों, उनका बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक नाम दिया है एससी-एसटी, जिसको आमतौर पर लोग दलित कम्युनिटी के नाम से भी कहते हैं, इसमें एक अम्ब्रेला बनता है। एक सवाल और निकल कर के आता है, जैसा मैं आज वहाँ पे था, मौजूद था, कि जिस प्रकार से वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो मंच पर लगाने से उन लोगों ने इनकार कर दिया और यहाँ तक कि मंच पर हाथापाई की नौबत आई और उन्होंने कहा कि जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं, वो स्टेडियम के बाहर चले जाएँ। तो जिस चमार कम्युनिटी के सर पर ये अभी तक तमगा लगा हुआ था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से यहाँ तक आ गए। आज वही चमार कम्युनिटी के लोग जो है वो अपने अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो से परहेज़ कर रहे हैं और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बाहर निकल जाएँ। देखिए, ये आप एज ए होल किसी कम्युनिटी को हम नहीं कह सकते। चंद लोग रहे होंगे, उनका कोई मोटिव रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा और उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए उन्होंने जो भी आज कार्यक्रम रखा। और जैसा आप बता रहे हैं कि वो कार्यक्रम पूरी तरीके से उसमें विवाद भी हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को लेके वहाँ राजी नाराजगी का वातावरण भी हुआ और ऐसा भी बताया गया है कि जो लोग संख्या भी वहाँ काफ़ी कम रही और जो भी संख्या थी उसमें भी बहुत सारे लोग मेरे ख्याल है ऑडिटोरियम से बाहर चले गए। तो ये किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी मतलब ये समझिए कि हम विशेष रूप से मैं कहूँगा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये बहुत ही दुखद पहलू मैं ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि हम लोग देखिए, जो व्यवस्था इस देश की जातिगत व्यवस्था है उसमें समझ लीजिएगा, वाल्मीकि भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जाटव भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, खटीक भी आते हैं, पासी भी आते हैं, सब लोग आते हैं। इन सबको जो जातियों में बांटा है, जिन लोगों ने बांटा है, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इकट्ठे ना हो, एकजुट ना हो और इसीलिए इनको अलग अलग। लेकिन आप ये देखिए कि अत्याचार अन्याय क्या पासी के साथ अलग तरीके से होता है, क्या जाटव के साथ अलग तरीके से होता है, क्या चमार के साथ किसी और अलग तरीके से होता है, क्या बैरवा के साथ किसी और तरीके, नो, सबके साथ अत्याचार अन्याय एक ही तरीके से होता है। जिस तरीके से एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि सारे एससी एसटी समाज के लिए खत्म किया गया था। और उसका जवाब भी लोगों ने जाति के आधार पर नहीं दिया, बल्कि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से किया था और उसका जो नतीजा आया वो समाज के हक में आया और वो कानून जो है हमारा दोबारा कर से इन्फोर्स किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और हमारे समाज के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सोच है, ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर की सोच नहीं है, ये सोच इस देश के जाति जो गत व्यवस्था है ये उसकी सोच है। और मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि इस सोच के जाल से निकलें। ये सोच आपके अगेंस्ट जा रही है। आप अपने आप को अनुसूचित जाति से कहें, जनजाति से कहें, बुद्धिस्ट समाज से कहें, तभी आपकी सदगति है। और बाबा साहब का फोटो ना लगाना ये तो मेरे दृष्टिकोण में सबसे बड़ा अपराध है। और जिन लोगों ने भी शरारत की है, हो सकता है
कि वहाँ पर कुछ इस देश की जातिगत व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग, सामान्य जाति के लोग भी मंच पर रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना अनुमान है। और उन्हीं लोगों ने ये सारा कार्यक्रम कराया है, समाज के अंदर ये एक विघटन करने की जो कोशिश की है। मैं समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि इससे सावधान रहें, इससे सजग रहें और भविष्य में ऐसी कोई चीज़ ना करें, जिससे कि आपके समाज को आने वाले दिनों में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो ऐसा में एक सवाल ये निकल कर के ये आता है, अभी जब हम कवर कर रहे थे तो वहाँ कुछ चीज़ें निकल कर के आईं कि ये जो लोग हैं जो इस प्रकार का जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है, उनके पीछे कहीं न कहीं क्योंकि मंच पर जय भगवान अग्रवाल थे जो पहले जो शिवसेना है उसके अध्यक्ष रहे हैं उत्तर भारत के, अभी राष्ट्रीय शिवसेना के नाम से संगठन चलाते हैं, तो वो भी मंच पर थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग मंच पर थे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है आरएसएस और बीजेपी की सह पर किया जा रहा है ताकि जो शेड्यूल कास्ट की एक वैचारिकी के आधार पर एकाकी बन रही है, उसको तोड़ा जा सके। देखिए, मैं ये कहूँगा चाहे इसके पीछे कोई भी है, बट ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के विरोध में प्रोग्राम था, जो नहीं होना चाहिए। और आज जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, आज जो भी चाहे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, अगर थोड़ा घना भी धरातल के नज़दीक आया है, तो उसका 100% श्रेय सब मतलब मैं कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या उसके बाद में मान्यवर काशीराम जी को जाता है। और हमें ये चाहिए कि हम इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ समाज को, अपने-अपने समय के जो भी महापुरुष हमारे समाज से हुए हैं, चाहे संत कबीर हुए हों, चाहे संत रविदास जी हुए हों, चाहे बाबा